नमस्कार, सेफ इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं आप लोगों को फिनो की कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि आप लोगों को सीधा सीधा दर्शाता है कि फिनो पेमेंट्स बैंक जो है ये सरकारी बैंकों की तरह आगे बढ़ रहा है और काम करते जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो भी सीएसपी चलाते हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट बैंक्स के सीएसपी चलाते हैं लोग, उन लोगों को भली भांति पता होगा कि उन लोगों को मंथली एवरेज बैलेंस का इंटरेस्ट मिलता है। जितने भी खाता वो लोग खोलते हैं उसका मंथली एवरेज बैलेंस, अगर मंथली एवरेज बैलेंस जैसे MAB, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MAB, तो कस्टमर जितने भी पैसे वो अपने खाते में रखेंगे उसका कुछ परसेंट जो है सीएसपी चालकों को मिलता है। मैं आप लोगों को बताता हूं कि यहीं पे सेम इसी तरह अगर आप फिनो पेमेंट बैंक का खाता खोलते हैं तो फिनो पेमेंट बैंक जो है वो आप लोगों को कितना MAB बैलेंस देगा हर एक महीने। जैसे कि आप लोगों को बता दूं कि फिनो पेमेंट्स बैंक का 6 तारीख को शाम को या 7 तारीख को शाम को उसका जितने भी आप काम किए रहिएगा या फिर अकाउंट ओपनिंग कीजिए उसका कमीशन हो या फिर कोई ऑफर के तहत चलता है कमीशन एक्स्ट्रा देने का वो बात हो, तो वो सारे कमीशन 7 तारीख को शाम को आ जाते हैं। वैसे ही सारे बैंकों का आते हैं। आप सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता देता हूं कि फिनो पेमेंट्स बैंक का अगर आप खाता खोलते हैं और आपके कस्टमर उस खाते में पैसा रखते हैं तो आप लोगों को कितना कमीशन मिलेगा। देखिए, मैं ज़्यादा आंकड़ा लेकर तो नहीं चलूँगा, लेकिन एक अगर रिटेलर अपने जी जान से मेहनत करे तो 1000 खाता खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। स्टेट बैंक मेरे पास में जो मार्केट है वहाँ पे स्टेट बैंक है, उसमें 50,000 प्लस अकाउंट हैं। मैंने उनसे बात किया था, तो स्टेट बैंक तो अपने एक जगह पे एक स्तर पे है, बहुत ही फेमस बैंक है, बहुत ही ट्रस्टेड बैंक है। लेकिन फिनो की बात की जाए तो आप अगर 1000 भी खाता ओपन करते हैं तो उसमें आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। और सारी बातें हैं मैं आप लोगों को बताऊँगा, वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए, 500 से 1000 रुपये अगर कस्टमर आपके खाते में वो अपने खाते में रखते हैं तो उसका कमीशन जो है 0.05% रिटेलर को पर मंथ मिलेगा। ठीक है, पर मंथ। तो मान लीजिए एवरेज लेके चलिए, 1000 कस्टमर अगर 1000 रुपया ही रखते हैं तो टोटली 10 लाख रुपए होते हैं। 10 लाख रुपए का अगर हम परसेंट निकाले 0.05 तो केवल और केवल 500 रुपये जो है वो हुए आपके मंथली एवरेज बैलेंस। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1000 रुपया आजकल तो आम बात है, और जैसे जैसे कस्टमर का पैसे रखने का अमाउंट जो है बढ़ते जाता है वैसे वैसे यहाँ पे कमीशन भी बढ़ते जा रहा है। तो अबव 5000 रुपये अगर आपके कस्टमर 1000 ही हैं लेकिन 5000 से ज़्यादा रुपये उसमें अगर वो रख रहे हैं तो 1000 कस्टमर मल्टीप्लाई 5000 रुपये। ठीक है, 5000 ही अगर वो रुपए जो है वो रख रहे हैं तो टोटली 50 लाख रुपए यहाँ पे होता है कि आपके जो भी जितने भी कस्टमर्स हैं वो 50 लाख रुपए सब मिला करके रख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे कमीशन 0.25 का हो गया है। डायरेक्ट 0.05 से 0.25 का कमीशन हो गया। अगर इसका हम कमीशन निकाल के बात करें तो 0.25 यानी कि पूरे के पूरे 12,500 रुपये एक सैलरी के तौर पे आपके पास आ रहा है। आपका ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहीं हम बात करते हैं कि अगर आपके पास इसी टाइप से मेहनत करते रहें और 2-4-5 सालों में अगर यही 10,000 अकाउंट्स हो जाते हैं या फिर 5,000 ही अकाउंट्स हो जाते हैं तो 12 × 5 कर लीजिए तो वो आपके लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये का केवल MAB बैलेंस आपके पास आता रहेगा। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो कमीशन है APS का जो कमीशन है वो बहुत सारे आप लोग कंपनियों को नए कंपनियों को देखते हैं कि 13 रुपये 14 रुपये कमीशन दे रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फिनो पेमेंट बैंक जो है ये खुद अनाउंस किया है कि 100 रुपये से 999 रुपये तक के निकासी पे 3 रुपये 50 पैसे देगा, यानी कि 3.5 रुपये देगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हाईएस्ट कमीशन ये जो देने वाला है वो है 13 रुपये 50 पैसा। ये 13 रुपये 50 पैसा जो है आपको आफ्टर TDS, जैसे आप लोग
13 रुपये 50 पैसे का 5% TDS हटा लीजिए। 13.5 का अगर आप परसेंट निकालिए तो 5% इसका लगभग आपका कितना हो जाएगा, 60-70 पैसे इसको हटा दीजिए तो लगभग 12 रुपये 90 पैसे का तकरीबन आप लोगों को मिल जाता है। तो 13 रुपये आपको अभी फ़िलहाल में नहीं मिल रहा होगा, आप अपना हिस्ट्री जा कर के देखिएगा तो वहाँ पे जो हाईएस्ट कमीशन 9 रुपये 50 पैसे ही आ रहे हैं। बाकी के जो कमीशंस है वो आप लोग ऐड इन करके देखिएगा, वो महीने के 7 तारीख के शाम को आ जाएंगे। जो भी आपके अप्रैल के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसका जितना भी आप लोग ऑफ़र के तहत ये चल रहा है, और फिनो बैंक इस टाइप्स का ऑफ़र जो है हर एक महीने जो है निकालते जा रहा है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आपके पास नॉर्मली पर डे का 1 लाख रुपए का निकासी होगा तो 1 लाख रुपए के निकासी पे पकड़ लीजिए कि आपका 60 से 70 रुपया कमीशन के तौर पे आपका इकट्ठा हो रहा है, जो कि 7 तारीख के शाम को आपके वॉलेट में जो है ऐड कर दिए जाएंगे CSP ID पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें थी। हमको ऐसा लगा कि फिनो पेमेंट बैंक, अब मान लीजिए कि 1000 रुपये के निकासी पे 100 रुपये से लेकर के आपके 9 से 99 तक के निकासी पे 3.5 रुपीज़ दे रहा है। तो अगर आप इस तरह से देखा जाए तो 1000 के निकासी पे अगर वो 3 रुपये 50 पैसे दे रहा है तो 1 लाख रुपए के निकासी पे लगभग 350 रुपये का बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो कहाँ 110 रुपये और कहाँ 350 रुपये, तो बहुत ही फ़र्क पड़ जाता है। तो ये एक अच्छी पहलू है, इसलिए कि जो भी रिटेलर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी रिटेलर्स हैं वो जो कमीशन हाई कमीशन लेकर के अपना काम करते हैं उन लोगों को कुछ मदद मिलेगा, और वो ये मदद जो है एक तरीके से कस्टमर तक भी पहुंचेगा। रिटेलर्स सोचेंगे कि अगर मुझे 1000 रुपये पे 3 रुपये 50 पैसे कस्टमर बैंक से ही मिल जा रहा है तो मुझे कस्टमर से ज़्यादा पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो 5 रुपये भी लेंगे तो 8 रुपये 50 पैसे प्रत्येक 1000 पे हो जाता है। तो 1 लाख के निकासी पे 850 रुपये वो लोग कमाएंगे, और उन लोगों का कमाना भी इतना बनता है, इसलिए बनता है क्योंकि वो रिस्क लेते हैं, पैसे लाते हैं। फिनो पेमेंट बैंक हर एक जगह बैंक खोल के अपना ब्रांच खोल के पैसे दे नहीं रहा है, तो वो अपना मेहनत कर रहे हैं, पैसे ला रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, रिस्क कवर उठा रहे हैं, तो उतना तो हक बनता है। आजकल तो लेबर भी 500 रुपये पर डे का दिहाड़ी ले रहे हैं तो 15,000 रुपये कमा रहे हैं। ये बात मैं हमेशा बोलते रहता हूँ। तो आप लोग जो भी है, आप लोग जो भी बातें था फिनो बैंक का वो सब कुछ मैंने बता दिया है। आप लोग काम कीजिए और इन सारी ऑफर्स का लाभ उठाइए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार।